रेडी। सभी अभियुक्त सामग्री लेने के लिए मृतक के घर गए, लेकिन मृतक उन्हें ऐसी सामग्री उन्हें देने से इनकार कर दिया। फुल स्टॉप। इस प्रकार अभियुक्त गण वापस लौट आए और पुनः रात्रि में 11 अपराह्न मृतक के घर गए। फुल स्टॉप। दूसरी बार अभियुक्त व्यक्तियों का मृतक के घर जाने का समय तथा अपने घर से मृतक का चिल्लाना यह प्रदर्शित करता था कि वे सामान्य आशय रखते थे। फुल स्टॉप। अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक के हाथों को पकड़ लिया, जबकि सह अभियुक्त ने उस पर प्रहार किए। फुल स्टॉप। यह उपदर्शित करता है कि वे मृतक को विकलांग बना देने का आशय रखते थे। फुल स्टॉप। अभियुक्त व्यक्तियों ने धारा 313 दंड प्रक्रिया संहिता के अधीन अभिलिखित किए गए अपने कथनों में इस बारे में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया कि क्यों उन्होंने मृतक के हाथों को पकड़ा था। फुल स्टॉप। हाथों का पकड़ना यह उपदर्शित करता है कि यह अभिकथन किया गया कि अपीलार्थी के पास वह चाकू थी जिससे अन्य अभियुक्त ने मृतक पर चोटें कारित की, लेकिन अभिलेख पर मौजूद साक्ष्य से मृतक पर कथित चाकू के प्रयोग से चोटें कारित किया जाना संदिग्ध है। फुल स्टॉप। अभियुक्त को संदेह का लाभ प्रदान करके दोषमुक्त कर दिया गया, क्योंकि अभियोजन अपने मामले को संदेह में परे साबित कर पाने में असमर्थ रहा। फुल स्टॉप। जहां अभियुक्त व्यक्ति अभिकथित तौर पर अनेक अस्त्रों से सुसज्जित होकर मृतक के भवन आए और उस पर हमला करके उसकी हत्या कारित कर दिए, और इस घटना के मृतक की पत्नी एवं पुत्री द्वारा देखा गया, वहाँ चूँकि मृतक के सिर पर जो बार बार चोटें कारित करने के गंभीर एवं सामान्य आशय को प्रदर्शित करता था, इसलिए अभियुक्त व्यक्तियों की दोषसिद्धि को उचित माना गया। फुल स्टॉप। जहाँ कहानी के अनुसार अभियुक्त अन्य सभी अपीलार्थियों के साथ छड़ी एवं पत्थरों से मृतक पर प्रहार करके उसका वध कर दिया। फुल स्टॉप। चूँकि घटना बिना पूर्व विचार के उसी क्षण हुई और गंभीर चोट अभियुक्त द्वारा कारित की गई, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता था कि अपीलार्थियों ने मृतक का वध करने के लिए अभियुक्त के साथ सामान्य आशय में भाग लिया था। फुल स्टॉप। अंततः धारा 304 भाग 2 सह पठित धारा 34 के अधीन अपीलार्थियों की दोषसिद्धि अपास्त कर दी गई। फुल स्टॉप। इस मामले में अभियुक्त व्यक्तियों के विरुद्ध धाराएं 300 सह पठित धारा 149 के अधीन आरोप विरचित किया गया। फुल स्टॉप। जहां 5 अभियुक्त व्यक्तियों में से 2 को दोषमुक्त कर दिया गया, जबकि शेष रहने वाले 2 अभियुक्त व्यक्तियों ने मृतक पर हमला करने में सक्रिय रूप से भाग लिया और उन्होंने हत्या कारित करने के सामान्य आशय में भी भाग लिया। वहाँ यह अभी निर्धारित किया गया कि विचारण न्यायालय को धारा 300 सह पठित धारा 34 के अधीन अपराध के लिए कथित दोनों को दोष सिद्ध करने में न्यायसंगत माना गया। फुल स्टॉप। यदि 2 अभियुक्त व्यक्तियों ने उस समय मृतक को पकड़ लिया था जब हत्यारे ने अपनी कमर से छिपाई हुई चाकू निकाली और मृतक को चाकू मार दी, तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा जा सकता था कि कथित
दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को छिपाई गई चाकू की जानकारी थी और इसलिए कथित दोनों अभियुक्त व्यक्तियों को धारा 304 सहपठित धारा 34 के अधीन दोष सिद्ध किया गया, ना कि धारा 300/34 के अधीन। स्टॉप।